अस्सलाम वालेकुम क्लास। आईसीएस का एक और लेक्चर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लास्ट पार्ट है, इसको हम एंड कर देते हैं। आज जो है हम वाटरफॉल मॉडल पढ़ेंगे, विच इज़ ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ द कोर्स आउटलाइन। तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ। वाटरफॉल मॉडल ऑफ एसडीएलसी। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। एसडीएलसी का मतलब मैं बताता चलूँ, सिस्टम डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। माउस पॉइंटर को देखेंगे, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल और अ क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल और एन इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव क्या होता है कि वो वापस से दोबारा से अपने आप को रिपीट करेगा। It is widely used in the commercial development projects. It is also because it is called so because here we have to move next phase step after getting input from previous phase. Like in waterfall, water flows from down to from the upper steps. होता ही है बेसिकली कि वाटरफॉल मॉडल इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, व्हेन द वाटर फ्लोज फ्रॉम सम स्टेयर्स, तो जाहिर सी बात है पहले स्टेयर पे आगे एकदम तीसरे स्टेयर पे नहीं जाता वाटर, वो पहले के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे के बाद वन बाय वन आगे मूव करता रहता है। तो यहाँ पे इसलिए इसका कहा गया है वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फेज आफ्टर गेटिंग इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस फेज। जब तक हमें पूरा इनपुट नहीं मिल जाएगा हम आगे वाले फेज पे नहीं जा सकते, या यूँ कहूँ कि जब तक पहले वाले फेज का पिछले वाले फेज का काम, पिछले वाले स्टेप का काम पूरा नहीं होता हम अगले स्टेप पे या अगले फेज पे आगे मूव नहीं करते। इन दिस इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है वाटरफॉल मॉडल में 5 फेजेस में है। कुछ डायग्राम्स आपको दिखाएंगे 6 फेजेस हैं, 5 हों या 6 हों, लेकिन 4 नहीं हो सकते। तो क्या क्या फेजेस हैं? एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन थे। ये जो मैंने एक पिक्चर लगाई है यहाँ पे, ये पिक्चर मैंने किसी और वेबसाइट से उठाई है, गूगल करके, आप लोग भी देख सकते हैं। दूसरा स्टेप है सिस्टम डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तीसरा स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। चौथा स्टेप है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग एंड 5वां स्टेप है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जो डायग्राम के हिसाब से बात कर ली जाए, डायग्राम के बाद से वही बात है, वही उसी तरह है, दूसरा सा डिफरेंस है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम डिप्लॉयमेंट एंड सिस्टम मेंटेनेंस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि जो हमारा कस्टमर है, हमारा जो क्लाइंट है, जो हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहता है कि यार मुझे एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना के दो, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करता है, वो रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। नंबर 2 दूसरे स्टेप में सिस्टम की डिज़ाइनिंग होती है, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग होती है। नंबर 3 स्टेप में जो है, मैं अभी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। नंबर 3 स्टेप में जो है इम्प्लीमेंटेशन होती है। ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन जब होती है तो किसी टूल पे, किसी लैंग्वेज पे ही होती है, ठीक है। दूसरी चौथी बात यहाँ पे जो लिखी हुई है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम को टेस्ट करने के लिए यूनिट टेस्टिंग होती है, हर यूनिट को टेस्ट किया जाता है, ओवरऑल सिस्टम को भी टेस्ट किया जाता है। फिर सिस्टम को डिप्लॉयमेंट, सिस्टम की डिप्लॉयमेंट होती है कि हम सिस्टम को डिप्लॉय कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं लेकिन डिप्लॉय कर दें, डिप्लॉय का मतलब लगा के उसको अप्लाई कर देना। और फिर तीसरा जो फेस छठा जो फेस है वो है सिस्टम की मेंटेनेंस। ये जो छठा फेस है यहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर जो है वो उन्होंने यहाँ पे उसको मर्ज कर दिया है, या यूँ कहूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है टेक्स्ट में वो इन्होंने किया ये है कि सिस्टम डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस को मिला के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कर दिए। तो एक ही बात है, 5 फेजेज हो या 6 फेजेज हो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। 5 कर लें तो आपकी मर्ज़ी है, 6 भी कर सकते हैं, बहरहाल ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक डायग्राम देखें, आपने देखें ये डायग्राम देखा था यहाँ पे नीचे जो बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक और डायग्राम आप देख सकते हैं कि एसआरएस, ये डायग्राम जो है पर्टिकुलरली इसी टेक्स्ट से रिलेट करता है, ये वाला डायग्राम। तो वही बात है कि इट इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव से मुराद वही है कि जब हम एसआरएस करते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस करते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग या सिस्टम डिज़ाइनिंग के फेज पे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना, मतलब जो हमारा पिछले वाले स्टेप से लिंक टूट गया, पीछे वाले स्टेप से हम बिल्कुल लिंक्ड हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई हम लोग सीढ़ियाँ उतरते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है हम कभी कभार नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। तो
दिस इज कॉल्ड इटरेशन, यानी कोई स्टेप दोबारा भी रिपीट हुआ जा सकता है। इटरेटिव होता है, अपने आप को रिपीट कर सकता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फेज फॉर द होल प्रोजेक्ट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स सही से स्पेसिफाई नहीं हुई, आपने सही से एनालाइज नहीं किया रिक्वायरमेंट्स को, तो आपका प्रोजेक्ट पे टाइम ज़ाया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फेज फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, होल प्रोजेक्ट। हेयर प्रोजेक्ट टीम अलॉन्ग विद द कस्टमर मेक्स अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट्स। यूज़र की रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्ड लिस्ट की जाती है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सॉफ्टवेयर टीम है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे यूज़र की, जो क्लाइंट है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को खुल के स्पेसिफाई करे। ठीक है, तो अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर जाहिर सी बात है, उधर पूरा एग्रीमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो हर तरह की डिटेल्स जो हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट्स की, उसको बहुत भी ज़्यादा बारीक बीनी से उस पर जो है ना वो तवज्जो दी जाती है, उसकी जो एनालिसिस की जाती है। द प्रोजेक्ट टीम chalks out the functionality and limitations, अगर कोई limitation है तो, of the software they are developing in detail. Okay जी, the document which contains all this information is called SRS. इस document को कहते हैं Software Requirement Specification, and it clearly and unambiguously indicates the requirement. Unambiguously का मतलब है कि कोई एक रिक्वायरमेंट एक ही तरह से स्पेसिफाई की जाएगी। एम्बिग्यूटी, एनएम्बिगियस का मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई भी चीज़ हो जिसके दो जवाब ना हो, जो क्लियरली एक ही दफ़ा में स्टेट की जाए, जिसका एक आंसर हो, जिसकी एक स्टेटमेंट हो। मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है ना कन्फ्यूजन पैदा कर देती हैं, तो दीज रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी अनएम्बिगियस। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉप लेवल एनालिसिस एंड डिज़ाइन इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड। इसी SRS में एक छोटी सी बात ये और ऐड की जाती है कि जो नेक्स्ट फेज़ है, जो टॉप लेवल एनालिसिस एंड जो डिज़ाइन है, छोटा सा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन का की भी थोड़ी सी जो है वो उसकी फर्दर उसमें थोड़ा सा ऐड किया जाता है, ताकि नेक्स्ट स्टेप में उसको कंटिन्यू किया जा सके और हेल्प मिल जाए। ओके, दिस डॉक्यूमेंट इज़ वेरीफाइड एंड एंडोर्स्ड बाय द कस्टमर बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। वही बात जो मैं कह रहा था, एक डॉक्यूमेंट होता है, यही वो डॉक्यूमेंट है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, जिसमें द डॉक्यूमेंट इज़ वेरीफाइड और एंडोर्स बाय द कस्टमर, मतलब साइन किया जाता है, ओके ठीक है, ये कि डॉक्यूमेंट ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैट तो काम होता है। SRS सर्व एज द इनपुट फॉर फर्दर फेसेस। अगर SRS आपने सही बनाया है तो जाहिर है आपका प्रोजेक्ट इज़ ऑन द राइट पाथ, अगर नहीं बनाया है तो फिर जो है वो बाद में गड़बड़ हो सकती है। ओके जी, तो सिस्टम डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन दूसरा फेज़ है। यूजिंग SRS एज एन इनपुट द सिस्टम डिज़ाइनिंग इज़ डन। सिस्टम डिज़ाइनिंग इंक्लूड्स डिज़ाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग भी और हार्डवेयर की डिज़ाइनिंग भी। फंक्शनैलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज सेपरेटेड आउट। सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी और हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी को अलग अलग किया जाता है। आफ्टर सेपरेशन डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, ठीक है, मॉड्यूलैरिटी हम देख लेंगे बाद में, मॉड्यूलैरिटी क्या होती है, बल्कि मैंने मॉड्यूलैरिटी पिछले लेक्चर में बता दिया था कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाना, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन ऑफ डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, सेपरेशन ऑफ मॉड्यूल इज डन, कि कौन सा मॉड्यूल क्या काम करेगा, क्या कौन से मॉड्यूल में क्या क्या डेवलपमेंट होगी। ओके, द डिज़ाइन प्रोसेस ट्रांसलेट्स रिक्वायरमेंट्स इनटू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी असेस्ड फॉर क्वालिटी बिफोर द कोड जनरेशन ऑफ कोडिंग से। तो डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो अपने रिक्वायरमेंट्स को जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करता है, सॉफ्टवेयर की टेक्निकल लैंग्वेज में, कि जिनको बाद में एसेस किया जा सके फॉर क्वालिटी, ताकि जो है वो सिस्टम की क्वालिटी भी बरकरार रखी जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कोडिंग करके दे दी, बट रिपोर्टिंग भी आती है क्वालिटी में जो है वो ईजीनेस ऑफ सॉफ्टवेयर भी आता है, यूज़र फ्रेंडलीनेस भी आती है क्वालिटी में, ठीक है। तो क्वालिटी बिफोर द जनरेशन ऑफ कोड बिगिंस। एट द सेम टाइम टेस्ट प्लान इज प्रिपेयर्ड। अ टेस्ट प्लान इज डिस्क्राइब्स द वेरियस टेस्ट विच विल बी कैरिड आउट ऑन द सिस्टम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट। तो इस फेज में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में या सिस्टम डिज़ाइन में ना सिर्फ मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूल्स को डिस्कस किया जाता है, क्वालिटी को भी डिस्कस किया जाएगा बिफोर जनरेशन ऑफ कोड, और इसके बाद एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की जाती है, वो होती है टेस्टिंग। कि टेस्टिंग का प्लान डिस्कस किया जाता है कि कितने टाइम के बाद टेस्टिंग होगी,
होगी कि नहीं होगी, हो सकता है रेगुलर टेस्टिंग हो। तो हर एक टाइम पीरियड सेट किया जाता है कैसे टेस्टिंग होगी, कौन कौन से टेस्ट जो है वो किए जाएंगे, विच टेस्ट विल बी कैरिड आउट। अच्छा, इसके बाद वाला फेज है हमारा इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। नाउ दैट वी हैव सिस्टम डिज़ाइन, हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन हो गई है, कोड जनरेशन बिगिंस। जब कोड जनरेशन हो जाती है, कोड जनरेशन इज कन्वर्जन ऑफ डिज़ाइन इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म, यानी कि जो हमने डिज़ाइन किया था ऑन पेपर उसको इम्प्लीमेंटेशन किसी लैंग्वेज में, किसी टूल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। इफ द डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम इज डन वेल, कोड जनरेशन कैन बी डन ईजिली। अगर वही वाली बात है कि अगर आप पिछला स्टेप सही उठाओगे, अगला स्टेप खुद ब खुद आपका सही उठेगा। तो अगर आपने पिछला स्टेप यानी सिस्टम डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग अच्छी तरह से कर ली है, और उससे पहले अगर हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ ली है, तो ऑब्वियसली सिस्टम डिज़ाइन अच्छा होगा, सिस्टम डिज़ाइन अच्छा होगा तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी, यानी कोड जनरेशन बड़ी अच्छी तरह से हो सकेगी। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर नाउ फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। अब यहाँ होती है यूनिट टेस्टिंग। जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं उनको डिफरेंट यूनिट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स जो है ना मजीद जो डिवाइड होकर जिस पीस में टूटते हैं उस पीस को यूनिट कहा जाता है। अ यूनिट इज़ अ लॉजिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर किसी यूनिट में, क्यों कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर पूरा मॉड्यूल ख़राब है दोबारा डिज़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई यूनिट के अंदर कोई कोडिंग एरर आ जाए, कोई किसी तरह का भी कोई एरर आ जाए, ठीक है, कि जी यार आपने यार सही से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को पढ़ा नहीं था और आपने गलत यूनिट बना दिया, तो पार्टिकुलरली सिर्फ उस यूनिट पे ही काम किया जाएगा, पूरे सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा या पूरे मॉड्यूल को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो दैट इज़ अ लॉजिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग ऑफ यूनिट्स कैन बी डन सेपरेटली। इन यूनिट्स की टेस्टिंग को ही यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। In this phase, unit testing is done by the developer itself to ensure that there are no defects. जो डेवलपर होता है, जो प्रोग्रामर होता है सिस्टम का, वो खुद अपने यूनिट की टेस्टिंग करता है कि यार मैं जो हूँ ना, मैंने जो डेवलप किया था क्या ये वाकई अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो ये खुद ही किया जाता है, अपना सेल्फ टेस्ट होता है, यूनिट की टेस्टिंग की जाती है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट चलते हैं इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग पे। नाउ द यूनिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर इंटीग्रेटेड टुगेदर एंड अ सिस्टम इज बिल्ड। जब तमाम यूनिट्स प्रॉपरली बन जाते हैं, टेस्टिंग हो जाती है, तब उनको इंटीग्रेट के मॉड्यूल बन जाता है, और उन तमाम मॉड्यूल्स को फिर इंटीग्रेट किया जाता है, तो पूरा एक सिस्टम जो है, एक सिस्टम इज बिल्ट। सो वी हैव अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर एट हैंड। हमारे पास, हमारे हाथ में एक पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, कंप्लीट प्रोडक्ट है, विच इज़ टेस्टेड टू चेक इफ इट मीट्स द फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। माउस पॉइंटर को देखिएगा कि फंक्शनल एक फाइनल टेस्टिंग जो है वो सिस्टम टेस्टिंग है, वो ये चेक कर रहे हैं कि यार फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, जो कस्टमर ने हमसे कहा था एट द स्टार्ट ऑफ द SRS, क्या हमारा एंड प्रोडक्ट जो है वो फंक्शनल और परफॉर्मेंस, फंक्शन तो कर तो रहा है लेकिन सही से कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं है, क्वालिटी बेहतर है कि नहीं है, ठीक है। ये सब बातें बड़ी मैटर करती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो इन तमाम चीज़ों की टेस्टिंग को हमने, जब पूरे सिस्टम की टेस्टिंग को कहते हैं तो सिस्टम टेस्टिंग कहलाती है, या इंटीग्रेट करके फिर सिस्टम टेस्टिंग कहलाती है। टेस्टिंग इज डन एज पर द स्टेप्स डिफाइंड इन द टेस्ट प्लान। जो जाहिर सी बात है, जो हमारे टेस्ट प्लान बनाया था इस फेज़ में, सिस्टम डिज़ाइनिंग के फेज़ में, कि किस तरह से टेस्टिंग होगी, कौन करेगा, ठीक है, और किन किन तरीक़ों से टेस्टिंग होगी, वो टेस्टिंग ऑब्वियसली इज डन अकॉर्डिंग टू दैट टेस्ट प्लान टू एंश्योर डिफाइंड इनपुट एंड प्रोड्यूसेस एक्चुअल रिजल्ट्स विच एग्री विद द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। अ टेस्ट रिपोर्ट इज जनरेटेड विच कंटेन्स दीज टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। एक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की जाती है जो इन टेस्ट रिजल्ट्स को कंटेन कर रही होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने शायद इससे पहले भी बताई थी बात, बहुत सारे लोग समझते हैं यार एक अच्छा टेस्ट क्या होता है, दे डोंट नो व्हाट इज अ गुड टेस्ट। तो यहाँ बताता चलूँ, जिनको पता है वो दोबारा सुन लें। अ गुड टेस्ट इज़ वन विच अनकवर्स
मोर हिडन एरर्स, सिस्टम में जो एरर होंगे एक अच्छा टेस्ट उनको अया कर देगा, उनको जाहिर कर देगा, ठीक है, वो ये बात जाहिर करे, ये होता है एक अच्छा टेस्ट, ठीक है। तो होता ही, अगर आपकी गलतियां नहीं आई, फॉर एग्जांपल एरर नहीं आया तो दैट्स गुड, ठीक है, हमारे एंड पे गुड है। लेकिन जो टेस्टर है वो चाहता ही यही है, उसकी नीयत ये होती है कि जी मैं इसके एरर निकालूं ताकि ये लोग इसको सही करें, ताकि जो एंड प्रोडक्ट हो कस्टमर को जाए वो विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी ट्रबल जो है वो उसको कस्टमर उसको यूज़ करता रहे। लेकिन जो है वो हम लोग कुछ उल्टा समझते हैं कि यार हमारा टेस्ट गलत आ गया, भाई टेस्ट आ गया गलत तो दोबारा बना लेना, ये ज़्यादा अच्छी बात है, बजाय इसके कि पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा बनाओ, ठीक है, कस्टमर उठा के आपको दे देगा कि दोबारा बनाओ। ये सब चीज़ें जो है SRS में मेंशन हुई भी होती हैं कि ये दोबारा बनाना भी सब कुछ मेंशन हुआ होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत सारे पड़े हुए हैं गूगल पे, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, सैम्पल SRS डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसमें ये सब बातें होती हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फाइनल फेज हमारा, नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड द टेस्टेड सॉफ्टवेयर वी डिलीवर इट टू द क्लाइंट, हम क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं सिस्टम को डिप्लॉयमेंट, याद है वो दूसरी वाली डायग्राम में मैंने आपको सिस्टम की डिप्लॉयमेंट, सिस्टम को डिप्लॉय कर देते हैं, हिज फीडबैक्स आर टेकन एंड एनी चेंजेस इफ रिक्वायर्ड आर मेड एट दिस फेज, इन दिस फेज। उसने देखा कि यार मैंने जो है सिस्टम मुझे दे दिया इन्होंने, तो वो उसी वक्त अपना जो है ना उसके एंड पे टेस्ट करेगा, ठीक है, अगर उसको कोई चेंजिंग होगी तो वो उस फेज में उसकी चेंजिंग कर देगा। दिस फेज गोज ऑन टिल द सॉफ्टवेयर इज रिटायर्ड। ऐसा नहीं है कि वाटरफॉल मॉडल ख़त्म हो गया है, वाटरफॉल मॉडल इस फेज के बाद कंटिन्यू रहता है और मेंटेनेंस चलती रहती है। ऑब्वियसली मेंटेनेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट SRS डॉक्यूमेंट, कि सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया जाएगा, उसमें अगर कोई एरर हुआ तो उसको सही किया जाएगा। रेगुलरली जो सॉफ्टवेयर है उसकी टेस्टिंग होगी बाय द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पर जो है ये जो हम कहते हैं कि मेंटेनेंस फेज ख़त्म हो गया, ऑपरेशन फेज जो है वो देने के बाद हमारी छुट्टी नहीं, हमारी जान नहीं छुट्टी, हमारा मेंटेनेंस फेज है मुस्तकिल चलता रहता है। अच्छा जी, तो मेंटेनेंस फेज ख़त्म हो गया, वाटरफॉल मॉडल है हमारा। वाटरफॉल मॉडल जो है व्हेन टू यूज़, सवाल ये पैदा होता है इस वाटरफॉल मॉडल को, इस प्रोसेस मॉडल को हम कब यूज़ करें। द वाटरफॉल मॉडल कैन बी यूज व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, जब यूज़र की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है वो ऑलमोस्ट रिजिड हों, ज़्यादा जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज ना होती हों। दूसरी बात, एप्लीकेशन इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड एंड बिग, जब एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत बड़ी ना हो, जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत बड़ी ना हो, ठीक है, वो तो यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्ट इज शॉर्ट, छोटा प्रोजेक्ट पे वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट इज़ क्लियर, एनवायरनमेंट इज़ स्टेबल, एनवायरनमेंट से मुराद कि जिधर ये सॉफ्टवेयर जाके बनेगा उसकी एनवायरनमेंट जो है चेंजिंग नहीं है, इट इज़ स्टेबल, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होगी, आराम से चेंज होगी, स्टेबल होगी। टेक्नोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड आर नॉट डायनेमिक एंड आर स्टेबल, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी और टूल्स हैं यूज़ किए जाएंगे वो स्टेबिलिटी के साथ यूज़ होंगे, बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होंगे। रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड ट्रेंड, जो रिसोर्सेज हैं, जो टूल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे बनाने के लिए रिसोर्सेज, वो हमें मिले हुई हैं, और जो रिसोर्सेज हैं आर ट्रेंड, रिसोर्सेज से मुराद सिर्फ ये टूल नहीं होते, वो रिसोर्सेज होती हैं जो हमारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने वाला अमला होता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो माई रिसोर्सेज, ठीक है, वो अवेलेबल हैं और ट्रेंड हैं, ठीक है। तो ये 4-5 वाटरफॉल मॉडल का एक बहुत बड़ा जो है वो ये है कि व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ ऑलमोस्ट स्टेबल, थोड़ा सा डायनेमिक नहीं है, मतलब ठीक है, डायनेमिक का मतलब हर वक्त चेंज होता है, यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, एप्लीकेशन चेंज कर दी मैंने, रिक्वायरमेंट जो है बार बार चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे, ऐसे सॉफ्टवेयर्स में वाटरफल मॉडल यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। और डिफरेंट मॉडल्स हैं, कॉन्करेंट मॉडल है, वी मॉडल है, स्पायरल मॉडल है, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं वहाँ पे। तो वाटरफॉल मॉडल जो है इन सब इज़ यूज्ड व्हेन दीज ऑल थिंग्स हैपन। एडवांटेजेस क्या है?
एडवांटेजेस क्या और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इनके वाटरफॉल मॉडल के? बिफोर द नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड, के बिफोर द नेक्स्ट फेज यानी कि किसी भी नेक्स्ट फेज को शुरू करने से पहले पिछला फेज कंप्लीट होना चाहिए. एरर कैन बी फिक्स्ड ओनली व्हेन ड्यूरिंग द फेज. एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर एरर उस फेज में हो तो एरर उस फेज का उसी में फिक्स करो. ठीक है, आगे आगे पीछे आना टाइम ज़ाया होगा, एरर उसी में फिक्स होना चाहिए. आप ये कहो कि यार ये एरर मैं बाद में फिक्स करूँगा, ऐसा नहीं है, तो ये डिसएडवांटेज है. सुटेबल फॉर मैनी स्मॉलर प्रोजेक्ट्स व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर वेल डिफाइंड. दो जगह सुटेबल है कि रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरह डिफाइन हुई हुई हैं और प्रोजेक्ट छोटा है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स. इट इज़ नॉट डिजायरेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट चेंजिंग फ्रीक्वेंटली. ये जिसका डिसएडवांटेज है कि अगर आपने इसको यूज़ कर लिया तो आप जो है ना मुसीबत में आ जाएंगे. तो ये आपसे कभी होगा नहीं यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ वाटरफॉल मॉडल. अच्छा, दे शुड परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट बिफोर कंप्लीटिंग ईच स्टेज. ये एक अच्छी बात है कि हर स्टेज के ख़त्म होने पर, ठीक है, या ख़त्म होने से पहले क्वालिटी एश्योरेंस का टेस्ट होना चाहिए. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन टेस्टिंग कहते हैं इसको. वेरिफिकेशन कहते हैं कि जी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, और वैलिडेशन का मतलब है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं है, परफॉर्मेंस और इसकी फंक्शनैलिटी ओके है कि नहीं है. ठीक है. अच्छा, टेस्टिंग पीरियड कम्स क्वाइट लेट इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस. ठीक है, एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो टेस्टिंग पीरियड जो है बहुत बाद में आता है. ठीक है, जबकि टेस्टिंग जो है इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस. अच्छा, इलेबोरेट डॉक्यूमेंटेशन इज डन एट एवरी फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इलेबोरेटेड डॉक्यूमेंट यानी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन इज डन एट एवरी फेज. डिसएडवांटेज क्या है? डॉक्यूमेंटेशन कॉपीज ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ टाइम. डॉक्यूमेंटेशन ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ डेवलपर्स एंड टेस्टर्स. कि डॉक्यूमेंटेशन है डेवलपर्स का और टेस्टर्स का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है. ठीक है, होती तो अच्छी बात है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का ही डिसएडवांटेज है ये. अच्छा, प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट टीम विद मिनिमम क्लाइंट इंटरवेंशन. यानी कि क्लाइंट की बार बार मुदाखलत नहीं होती और पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एट द हैंड ऑफ द प्रोजेक्ट टीम होता है. इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम. अच्छा, क्लाइंट्स वैल्यूएबल फीडबैक कैन नॉट बी इंक्लूडेड विद ऑनगोइंग डेवलपमेंट फेज. एक और जिस तरह ये एडवांटेज है कि क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट इंटरवेंशन नहीं होती, क्लाइंट की मुदाखलत नहीं होती, यही डिसएडवांटेज भी है कि अगर क्लाइंट कुछ और चाह रहा है तो वो नहीं बता पाएगा. ठीक है, वाटरफ्लो मॉडल है. वाटरफ्लो मॉडल क्लाइंट की इतनी मुदाखलत को इंटरफेरेंस नहीं करवाता. एनी चेंजेस इन सॉफ्टवेयर इज मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट. कोई भी चेंजिंग है सॉफ्टवेयर की प्रोसेस की डेवलपमेंट में कर दी जाती है. स्मॉल चेंजेस और एरर्स दैट अराइज इन द कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर मे कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. कि कोई भी चेंज है, कोई भी एरर है, कोई भी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, रिक्वायरमेंट एनालिसिस की चेंजिंग हो गई सॉफ्टवेयर में, वो इट इज़ मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के बाद चेंजिंग नहीं है. ठीक है, और अगर कोई डेवलपमेंट के बाद चेंज आ गया, कोई स्मॉल चेंज आ गया, छोटा सा एरर आ गया, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, तो एरर्स को, जहाँ तक बात की जाए एरर्स को उसी वक्त फिक्स करना चाहिए. अगर आपने फिक्स नहीं किया या बाद में छोटा सा चेंज आ गया, पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा से बनाना होगा. तो ये कुछ एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे वाटरफॉल मॉडल के. फिर हमने देखा था कि वाटरफॉल मॉडल कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है. फिर हमने पढ़े थे वाटरफॉल मॉडल क्या होता है. वाटरफॉल मॉडल के फेजेस पढ़े थे. कहीं जगह 5 लिखे होते हैं, कुछ जगहों पे 6 फेजेस लिखे होते हैं. तो आई होप कि आप लोगों ने वाटरफॉल मॉडल सही से पढ़ लिया होगा. तो टिल देन टेक केयर. हमारा सॉफ्टवेयर एनालिसिस का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पार्ट है ICS का, वो ख़त्म हो चुका है. किसी और पार्ट के साथ फिर आएंगे ऑनलाइन लेक्चर के लिए अपने. ठीक है, टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.